क्या गोरी नागोरी से घबरा गए हनुमान बेनीवाल? मुझे लग रहा है मेरे सामने कोई नाचने वाला खड़ा होगा उस दिन मुझे भी हरा दोगे तुम। मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों का ना। या गोरी नागोरी ले रही है जान करके पंगा? आपकी तरह नहीं हूँ स्टेज पे जाके किसी को भी चाटा धर दूं, थप्पड़ मार दूं या फिर मुंह से जो आए वो बक दूं। हनुमान बेनीवाल और गोरी नागोरी के बीच छिड़ी इस नई जुबानी जंग ने नागौर से लेकर पूरे राजस्थान की राजनीति में पारा गरमा दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस पूरी घमासान के पीछे की असली कहानी क्या है। दरअसल कुछ दिनों पहले एक मंच से हनुमान बेनीवाल ने बिना किसी का नाम लिए ये कह दिया कि कल को तुम्हारे सामने कोई नाचने वाली आएगी तो क्या तुम मुझे हरा दोगे और उसे वोट दे दोगे। अब भले ही बेनीवाल ने तो सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीति और सोशल मीडिया पर तीर सीधा निशाने पर जाकर लगा है। मुझे लग रहा है मेरे सामने कोई नाचने वाला खड़ा होगा उस दिन मुझे भी हरा दोगे तुम। मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों का ना। नागौर में जब भी डांसर शब्द आता है तो जहन में सबसे पहला नाम गोरी नागोरी का ही आता है। फिर उसके बाद गोरी नागोरी ने भी जो है इस बयान पर बिना वक्त गवाए बेहद ही बेबाक और तीखा हमला बोल दिया। जी हाँ, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आपको एक नाचने वाली से चुनाव हारने का इतना ही डर लगता है तो राजनीति ही छोड़ दो। नाचना आसान काम नहीं है। आपकी तरह नहीं हूँ कि जो स्टेज पर जाकर किसी को भी थप्पड़ मार दूं, कुछ भी वक्त। अरे हनुमान बेनीवाल जी, आपको नाचने वालों से चुनाव हारने का इतना ही डर लगता है तो राजनीति छोड़ दो आप, नहीं तो जनता आपको 2028 में बता देगी आपको क्या करना चाहिए। बेनीवाल जी, नाचना इतना आसान नहीं है और नाचने से मुझे मुकाम हासिल हुआ है, जनता का प्यार हासिल हुआ है। आपकी तरह नहीं हूँ स्टेज पे जाके किसी को भी चाटा धर दूं, थप्पड़ मार दूं या फिर मुंह से जो आए वो बक दूं। और इसीलिए नागौर की जनता को पता है किसको कब जिताना है, इसीलिए आपको नागौर में एक भी एमएलए नहीं मिला पिछले इलेक्शन में। और नागौर की जनता को ये भी पता है किसको नाच नचाना है और किसके पसीने छुड़ाना है। और मैं गोरी नागौरी हूँ, आप मुझसे सीखो कि अपने फ्रेंड्स का कैसे दिल रखा जाता है। थैंक यू। इस वीडियो में गोरी नागोरी के बयान से साफ पता चलता है कि वो किसी से डरने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बेनीवाल की जो है दुखती नस पे भी हाथ रख दिया। अब जनता के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या बेनीवाल में जो है सच में गोरी नागोरी को लेकर इनसिक्योर यानी असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इन दिनों आपको याद होगा कि बीच में भी पहले इनका जो है कंट्रोवर्सी हुई थी, विवाद हुआ था। पहले भी ये मुद्दा जो है काफी उठा था कि बेनीवाल घबरा रहे हैं या गोरी नागोरी ललकार रही है। पहले भी इनके बीच में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी इसी चीज को लेकर। और अब गोरी नागोरी की नागौर और आसपास के इलाकों में जो है तगड़ी फैन फॉलोइंग भी काफी है। बेनीवाल को शायद ये इस बात का डर सता रहा है कि अगर गोरी नागोरी जो है राजनीति में पूरी तरह एक्टिव हो गई तो उनके पारंपरिक वोट बैंक जो है बदल सकते हैं, समीकरण बदल सकते हैं और कहीं वो हार ना जाए। लेकिन इस पलटवार के बाद बेनीवाल के समर्थक जो है सोशल मीडिया पर गोरी नागोरी के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए। समर्थकों का आरोप है कि गोरी नागोरी सिर्फ सस्ता फुटेज या फिर पब्लिसिटी पाने के लिए नेताजी का नाम इस्तेमाल कर रही है ताकि वो फिर से वायरल हो सके, फिर से कंट्रोवर्सी में आ सके। अब कारण चाहे जो भी हो, चाहे बेनीवाल का अपना गढ़ बचाने का डर हो या गोरी नागोरी को अपना स्वाभिमान के लिए लड़ने का डर हो, लेकिन इस विवाद ने यह साफ कर दिया है कि नागौर की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी बड़े सियासी ड्रामे देखने को मिल सकते हैं। तो बेनीवाल की इस बात से और गोरी नागोरी के पलटवार से आप कितने सहमत हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।